हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। सीईटी पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगे, आपको पता भी होगा। सब निकले झूठे, बहुत सारे दावे झूठे निकल गए हैं। जिस युवक ने वो आरोप लगाए थे उस युवक की रेल बनी हुई है। क्या भर्ती रुकवाना ही उद्देश्य था उस युवक का? क्या मामला है, जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों देखिए, कोई भी इंसान यहाँ पे भर्ती नहीं रुकवाना चाहता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से कोई भी मानसिकता वाला हो। कोई भी इंसान भर्ती रुकवा के राज़ी नहीं है, बल्कि हर कोई इंसान ये चाहता है कि भर्ती फेयर तरीके से हो। यहाँ पे मैं सभी ग्रुप का भी जिक्र करूँगा, चाहे वो ग्रुप नंबर 56 को कैंसिल करवाने हो वाले हो, चाहे ग्रुप नंबर 56 को कैंसिल ना करवाने वाले हो, लेकिन चाहते सब ये हैं कि फेयर तरीके से भर्ती हो। ठीक है ना? तो ये युग का उद्देश्य भी ऐसा नहीं था कि भर्ती रुकवाना है या किसी एक युग के कहने से भर्ती रुक जाए। तो वो भी मेरे हिसाब से फिर हमारे सिस्टम में इतना दम नहीं है कि एक युग ने कोई भी आरोप लगाया और उसके आरोपों को आरोप लगाने से ही मात्र भर्ती रुक जाए। फिर तो हमारे सिस्टम में दम नहीं है ना। हाँ, लेकिन कोई भी युवक डिमांड ज़रूर कर सकता है कि भर्ती साफ़ सुथरे तरीके से हो। तो यहाँ पर आरोप लगाए थे सीईटी पर। क्या आरोप लगाए थे? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने जन संवाद में सीईटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के गलत अंक देने का आरोप लगाने वाला युवक नहीं दे पाया कोई भी प्रमाण। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, 7 तारीख को एक जगह जन संवाद कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पे इस भाई ने आवाज़ उठाई कि ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 10-10, 15-15 किले नाम आते हैं, लेकिन उन्होंने भी 5-5 अंकों का नाम जो लाभ है वो ले रखा है। यदि 10-15 किले हैं एक व्यक्ति के, एक कैंडिडेट के, और उसकी इनकम तो 180 से ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी फैमिली आईडी में इनकम कम चढ़ी हुई है और उसने 5 नंबर का लाभ ले रखा है। इस तरीके से युवक ने कहा कि हमारे गांव में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गलत तरीके से नाम ले रखे हैं, और सीएससी सेंटर के नाम से भी कहा कि बहुत सारे सीएससी सेंटर ऐसे हैं जो आपसे 5-10 हज़ार रुपये लेंगे और आपके जो इनकम है वो कम कर देंगे, चाहे आप कितनी भी करवा लो। तो इस तरीके का मामला उठा था। फिर 8 तारीख को गुराना गाँव में ही ये प्रोग्राम था। गुराना का ही वो विकास लड़का है जिसने ये आरोप लगाए थे। तो विकास 8 तारीख को फिर प्रोग्राम में पहुंचा और विकास ने कहा कि मेरे पास सबूत है। तो वहाँ पर जब सबूत दिए गए तो जो आरोप लगाए थे उससे संबंधित आरोप नहीं थे, बल्कि किसी और चीज़ के ही आरोप थे। जैसे भाई सीएम साहब के पास एप्लीकेशन भेजी गई, HSSC के पास एप्लीकेशन भेजी गई, इस तरह के कुछ शिकायत के कागज़ थे, लेकिन कोई प्रूफ नहीं पेश कर पाया। ऐसा मामला यहाँ पे आया है और सीएम साहब ने कहा कि भाई आप हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो और आप विपक्ष की पार्टी से संबंधित हो सकते हो। तो उन्होंने वहाँ से उठवा दिया और कहा कि इसको ले जाओ। तो इसको चौकी में लेके जाया गया और वहाँ पर इसे पूछताछ की गई। सीआईडी वालों ने इससे सब कुछ पूछा और सीआईडी वालों ने इनके पास कुछ डिटेल भी थी कुछ कैंडिडेट की जिन्होंने गलत नंबर ले रखे थे, तो उनकी डिटेल इन्होंने दे दी है। और सीआईडी ने कहा कि हम इनकी जांच करेंगे, आपके पास कोई और है तो वो भी बता दीजिए, हम मुख्यमंत्री के पास भी ये सारे के सारी चीज़ें हैं भेज देंगे। अब यहाँ पे युवक इसलिए परेशान है बेचारा। युवक की रेल इसलिए बनी हुई क्योंकि बार बार चौकी थानों में जाना एक आम आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाला काम हो जाता है। और बताया जा रहा है कि इसके पास अब बार बार फ़ोन आ रहे हैं, बार बार किसी ना किसी माध्यम से चौकी बुलाने के लिए, बार बार कभी भाई के पास कभी इसके। तो इस तरीके से मामला युवक भी कह रहा कि मैं परेशान हो गया हूँ, इतने कॉल और मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि आप चौकी आ जाइए, अब आइए आ जाइए, अब ये आ जाइए। इस तरीके से युवक की भी रेल बनी है। हालांकि मैं खुद इसको पर्सनली जानता हूँ, जैसे मेरे पास 1-2 बार आए हैं ये साथी और विकास भी आया है। तो मेरे हिसाब से भर्ती रुकवाने का कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि भर्ती फेयर तरीके से हो, कोई गलत आदमी सिलेक्शन ना ले, कोई सही बच्चा सिलेक्शन से वंचित न रह जाए, बस इतना सा उद्देश्य है मेरे हिसाब से। तो बाकी अंदर से तो कोई किसी का नहीं जानता।
ठीक है ना। तो ये मामला है भाई। बाकी यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि यदि किसी भी पब्लिक के कैंडिडेट ने यदि आरोप लगाए हैं तो उन आरोपों की जांच जरूर होनी चाहिए। भाई किसी कैंडिडेट ने गलत तरीके से नंबर तो नहीं लिए हैं, कोई इनवैलिड बच्चा तो एंट्री नहीं कर पा रहा है, तो इस तरीके से जांच जरूर होनी चाहिए। नहीं कि बस उसको विपक्ष की पार्टियां घोषित कर दिया जाए और उसी के ऊपर कार्रवाई करने की बात करी जाए। तो मेरे हिसाब से चीज़ें गलत है। बाकी सिस्टम को जांच ज़रूर करनी चाहिए। जिसके ऊपर ये कहा गया कि भाई उस व्यक्ति ने 5 नंबर गलत लिए, तो एक बार चेकिंग ज़रूर की जाए और जो बातें रखी गई हैं उनके ऊपर विचार ज़रूर किया जाए। ये कि भाई CST वाले पहले इनकम वगैरह ठीक करते थे, अब वो किस तरीके से करते थे वो तो राम को ही पता है जी। और गड़बड़ियाँ बहुत हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिल सकते हैं यदि आप सही मुआयने में जांच करोगे तो। और ये काम किसी पब्लिक का नहीं है कि पब्लिक वाला आपको प्रूफ ला के देगा। पब्लिक वाला आपको इशारा कर सकता है और काम तो फिर सरकार को ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मामला है भाई। बार बार मेरे पास बच्चे मैसेज करें तो ताऊ जी एक बार वीडियो बनाइए इसके ऊपर, क्या कुछ है, क्या विकास वास्तव में भर्ती रुकाना। भर्ती कोई नहीं रुका सकता। और यदि एक युवक मात्रा से कहने से भर्ती रुकती है, हमारा सिस्टम भर्ती रोक देता है, तो हमारे सिस्टम में कमी है फिर। ठीक है, तो ये थी बात भाई। आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।